खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की नए सिरे से हदबंदी के लिए कायम कमीशन ने ड्राफ्ट तजावीज तैयार कर ली है। हदबंदी कमीशन ने 5 एसोसिएट मेंबरान की तजावीज एतराजात के साथ साथ अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी कर दी है। कमीशन ने अब आम लोगों से कहा है कि वो 21 मार्च की शाम 5 बजे तक या इससे पहले अपने एतराजात तजवीज पेश करें। हदबंदी कमीशन की टीम 28 और 29 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। वाज़ेह है कि दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर रियासत की तकसीम के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली की मौजूदा 83 नशिस्तों को बढ़ाकर 90 करने की तजवीज है, यानी 7 सीटों का इजाफा किया गया है। हदबंदी कमीशन ने जम्मू खित्ते में मजीद 6 सीटें और कश्मीर में सिर्फ 1 इजाफी सीट तजवीज की है। अगर हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट में इन्हें तजावीज को मंजूर कर लिया जाता है तो जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों में से कश्मीर में 47 और जम्मू खित्ते में 43 सीटें होंगी। हदबंदी कमीशन ने 90 असेंबली सीटों में से 7 सीटें दर्ज फहरिस्त जात के लिए और 9 सीटें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस करने की तजवीज दी है। कई असेंबली और पार्लिमानी नशिस्तों की हुदूद को अज़सर नौ तश्कील दिया गया है। इसको लेकर भी कई हलकों ने सवाल उठाए हैं। हदबंदी कमीशन की मियाद हाल ही में 2 माह के लिए यानी 6 मई तक बढ़ा दी गई है। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल होने के 5 माह बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। एसएसपी कुलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि पुलिस ने सरपंच शब्बीर अहमद मीर के कत्ल में मुलव्विस हिजबुल मुजाहिदीन मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। हमले में शामिल मिलिटेंटों के 3 मुअव्विनीन को गिरफ्तार किया गया है। उनके इंकशाफ पर 2 पिस्तौल और तखरीबी मवाद बरामद किया गया है। पुलिस ने एक ऑल्टो कार और 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि सरपंच को हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट मुश्ताक इत्तू ने हिजब चीफ फारूक नाली की हिदायत पर कत्ल किया। एसएसपी ने कहा कि कार में सवार मिलिटेंटों को मोटरसाइकिल सवारों ने मदद फराहम की। हाल ही में कोलपुरा कुलगाम में एक और पंच मारा गया था। जिले में 1 माह में यह दूसरा कत्ल था। इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला पाकिस्तान के डायरेक्शंस पे इधर लोकल मिलिटेंट्स है फारूक नाली, मुश्ताक इत्तू और जुबैर सोफी, इन तीनों मिलिटेंट्स को पाकिस्तान से डायरेक्शन आया to target the PRAs for the sake of spreading terror in the valley। तीनों टारगेट को आइडेंटिफाई किया और प्लान बना के पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी मिलिटेंट्स को बुला के अपना घर में रखे, हार्बरिंग किया और ट्रांसपोर्ट भी किया टू द सीन ऑफ क्राइम उस दिन। सो हम इस केस में एक अच्छा लीड मिली बाय अरेस्टिंग दीज 3 टेरर एसोसिएट्स और अरेस्ट होने वाले इस केस में। एंड एज वेल एज पॉसिबल जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे मुश्ताक इत्तू, फारूक नाली and जुबैर सोफी will bring them to justice as soon as possible। लौकीपुरा खाक से ताल्लुक रखने वाले फौजी एहलकार समीर अहमद मल्ला की हलाकत के सिलसिले में पुलिस ने लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों के एक मुअव्विन को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में आईजीपी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि समीर के अगवा और कत्ल का मामला मिलिटेंट कार्रवाई साबित हुई है। इसमें मुलव्विस लश्कर तैयबा के मिलिटेंट का साथी गिरफ्तार किया गया है। लश्कर तैयबा के दीगर 3 मिलिटेंटों की भी शनाख्त हुई है। एसएसपी बडगाम ताहिर सलीम ने मागाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हवाले से तफसीलात फराहम की। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली एक OGW की जिसका नाम है अत्थर इलाही शेख, जो कि इसी लोकीपोरा गांव खाक का ही है। इसकी एक लीड मिल गई, इसको कस्टडी में लिया गया और उसको पूछताछ के दौरान पता चला कि इस अत्थर का जो रोल है इसमें मेजर रोल है इसकी किलिंग में। इसने इस OGW जो अत्थर है इसने 3 और लश्कर के टेररिस्ट्स के साथ मिलके एक साजिश बनाई और इस समीर अहमद मल्ला को घर से बुलाया और फिर उस खेत में लेके मार डाला। मारने के बाद उन्हें वहाँ एक गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदने के बाद उसकी डेड बॉडी जो है उसमें दफन कर दी और उसको बंद कर दिया। जिस स्पेड से इसने ये कब्र खोदी थी वो स्पेड हमने इसके घर से बरामद किया और उसका हमने फोरेंसिक के लिए जांच के लिए बेचा भी और उस जगह का जो इम्प्रेशन है वो इस स्पेड के साथ
मिलता है, जिसको अभी फॉरेंसिक जायजे के लिए भेजा गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस की जारी है और जो ये 3 टेररिस्ट लश्कर के हैं जो कि इसके साथ, इस OGW के साथ थे, वो भी आइडेंटिफाई हो गए। वहीं पार्लियामेंट में आज जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2022 और 23 के लिए मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश किया। सीतारमण ने ज़िमनी मुतालबात भी पेश किए। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के मुताबिक कमेटी के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान सयाहत और मेहमान नवाजी की सनत के नुमाइंदों ने कमेटी को मुतला किया कि उन्हें कोविड की पाबंदी और लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। कमेटी का ख्याल है कि सयाहत और मेहमान नवाजी का शोबा बड़ी आमदनी पैदा करने के अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी का एक बड़ा जरिया है। लिहाजा कमेटी सिफारिश करती है कि वज़ारत दाखिला, वज़ारत खजाना और सयाहत से दरख्वास्त करे कि वो एक रोड मैप तैयार करें और जम्मू कश्मीर में सयाहत और मेहमान नवाजी के शोबे की फाल बहाली के लिए एक खुसूसी मालियाती पैकेज में तोसी करें। आगे बढ़ेंगे। हमजा कॉलोनी ददरखा बटमालू श्रीनगर में आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई है। इस वाक़े में 9 रिहायशी मकान खाकस्तर हो गए हैं। गुज़िश्ता रात पेश आई आग की इस वारदात में आग पर काबू पाने के दौरान 3 फायर फाइटर जख्मी हुए। बताया जाता है कि आग एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई और उसने नज़दीक के दीगर मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस का कहना है कि आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। वहीं हमजा कॉलोनी बटमालू में भी पेश आई आग की इस हौलनाक वारदात से कई खानदान खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। आग की जद में आए 9 मकानों में लगभग 29 खानदान रिहाइश पजीर थे। आग पर काबू पाने के दौरान फायर सर्विस के 3 एहलकार जख्मी हुए। मुतासरा खानदानों का सब कुछ आग की नजर हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, ताहम पुलिस इस सिलसिले में जांच कर रही है। इलाके की मस्जिद कमेटी ने लोगों से अपील की है कि मुतासिरीन की माली मदद की जाए। स्क्रीन पर नजर आ रहे अकाउंट नंबर पर रकम जमा कराई जा सकती है। मकान तिम तिमन गो सारे फुल डैमेज यमन रूद बिचार कहीं गरस मे 5-6 फैमिली रोजान लक बच्चे अवामन पूरे अपील करान करो इंसानी हमदर्दी लिहाज मदद वनकस भरपूर युथ हेकान क्या वनकस गुजार पन कर सहारे बिल्कुल गरीब फैमिली सारी। वहीं जिला गांधरबल के इलाके चेक ददरहामा में आग लगने से एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया है। ये मकान नज़ीर अहमद गनाई का था। महकमे फायर एंड इमरजेंसी ने मकामी लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया और दिगर रिहायशी मकानात को इससे बचाया। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतासरा खानदान को मुआवजा फराहम करने की अपील की है। बच्ची वाचमस अगर पलव या सोन या पोस क्या द्राव जनाब मेहरबानी तो मेहरबानी अमिस कर भरपूर रानो कहें पलव क्या सह मकलो सलिप बिचारस कह सहारा अमे वो वाचमस कोर जमीन कह युत प्यूंत यह मकलो यह गो साफ एडमिशन गुजारिश करान अमिस कर भरपूर मदद। वहीं त्राल के आरीपल टंगडारी वाइल्ड लाइफ जंगल में आज 12 बजे के करीब हौलनाक आग नमूदार हुई। इसके नतीजे में जंगल को काफी नुकसान पहुंच गया है। ताहम महकमे वाइल्ड लाइफ जंगलात और सोशल फॉरेस्ट्री के अमले ने आग पर काबू पा लिया। फॉरेस्ट अफसर के मुताबिक आग से जंगल में नई जनरेशन को नुकसान पहुंच गया है। जो मेरा स्टाफ है यहाँ उन्होंने मुझे भरपूर ताउन दिया, बाकी जो कैजुअल लेबरान भी है उन्होंने भरपूर ताउन दिया और मौके पर पहुँचकर हमने आग पर पूरा कंट्रोल पा लिया। इस दौरान हमारे फॉरेस्ट का जो ब्लॉक है पस्तना, वहाँ के भी जो स्टाफ हैं वो भी मौके पर आ गए और उनने भी हमें कोऑपरेट किया इस आग बुझाने में। गुज़िश्ता हफ्ते आग से मुतासिर हुए बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल बरजिला श्रीनगर में आज इमरजेंसी खिदमात बहाल कर दी गई हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि चंद दिन के बाद अस्पताल की तमाम खिदमात बहाल होंगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुहेल ने कहा कि आग से अस्पताल की अहम मशीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ओपीडी के बाद अब इमरजेंसी खिदमात अहसन तरीके से चल रही हैं।
सिर्फ ओपीडी ही नहीं, हमारे जो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस थे उनके लिए भी हमारी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। देखिए, हमारा सीटी फंक्शनल है, हमारा एमआरआई फंक्शनल है, हमारा डीआर फंक्शनल है, हमारे बाकी एक्सरे प्लांट्स फंक्शनल है। अब सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो अफेक्टेड ब्लॉक है पानी से जो उसको नुकसान हो गया, उधर इलेक्ट्रिसिटी और पानी अभी रिस्टोर नहीं हुआ ना, वरना हम फुल ब्लोन ऑपरेशंस करते। अभी हमने इस मंडे ऑर्थोपेडिक्स इमरजेंसीज ओनली, नॉट इलेक्टिव सर्जरीज। इलेक्टिव सर्जरीज हम थोड़ी देर के बाद जब हमको वार्ड्स। कश्मीर में अब मिलिटेंसी दम तोड़ रही है। नौजवानों को मिलिटेंसी की राह पर धकेलने की कोशिश को फौज नाकाम बना रही। लॉन्चिंग पैड से मिलिटेंट दरअंदाजी की ताक में है। फौज भी इनका इस्तकबाल करने और इन्हें सीधे कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए तैयार है। इन बातों का इजहार 15वें कोर के जनरल अफसर कमांडिंग डीपी पांडे ने कुपवाड़ा जिले के कुननपोशपोरा इलाके के दौरे के दौरान किया। पांडे ने तलबा तालिबात के लिए एक कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह किया। एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा तालिबात, असातिज़ा और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। पांडे के हमरा GOC 28 इन्फेंट्री डिवीजन कुपवाड़ा, डायरेक्टर GSS और दीगर अफसरान मौजूद रहे। पिछले कई सालों के अंदर कुपवाड़ा के अंदर न कोई टेररिस्ट है, न यहाँ से टेररिस्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटी है। इसका मतलब ये सबसे पहले जो टेररिज्म का घास था या उसका नुकसान था वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा था, क्योंकि यहीं से लोग टेररिस्ट आते थे और यहीं पे ट्रेनिंग होती थी, यहीं पे सब काम होता था। यहाँ के लोगों ने सबसे बुरे हालत देखे और वो ये चीज़ समझ गए कि किस तरह उनका लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। गरीब आदमी उसको 500 रुपये देकर के हथियार पकड़ाया, वो मर गया। उसके बाद में कोई यहीं एक गाँव है दत्तपुरा, जिसके अंदर वहाँ पर कितनी वीडियोज़ हैं इसी कारण से। तो आप ये समझिए, वो समझ गए। और सबसे बड़ा चेंज ये है कि प्रोग्रेस के रास्ते पर यहाँ के लोग चलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से त्रिगाम को एक अपना एक अलग असेंबली सीट मिली है। इससे ये जो हल्का है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक और भी तेजी के साथ प्रोग्रेस करेगा। आई एम क्वाइट श्योर थिंग्स आर ऑन द गुड पाथ। DIG शुमाली कश्मीर उदय भास्कर B का कहना है कि शुमाली कश्मीर में पंचायती नुमाइंदों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। पंचायती नुमाइंदों से कहा गया कि वो अपनी नक्लो हरकत को लेकर पुलिस के साथ ताउन करें। जिला पुलिस लाइन्स बानीपुरा में पुलिस की जानिब से मुनक्कदा PCPG मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए DIG का कहना था कि मीटिंग में पंचायती और दूसरी अंजुमनों के नुमाइंदों ने जो मसाइल उठाए उन्हें इंतजामिया को साथ में लेकर हल किया जाएगा। SSP बानीपुरा मोहम्मद जाहिद, DDC मेंबरान, सियासी लीडरान, समाजी कारकुन और मुख्तलिफ ट्रेड व ताजिर अंजुमनों ने इस मौके पर से शिरकत की। नॉर्थ कश्मीर में वी आर गिविंग प्रॉपर सिक्योरिटी टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड PRS। सो हम उसका यही रिक्वेस्ट है, जब भी ये लोग बाहर जा रहे हैं पुलिस को इन्फॉर्म करके जाना है एंड उसका एलोकेटेड एकोमोडेशन पे रहना है। जिला किश्तवाड़ में सिंथन टॉप कौमी शाहरा 244 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मिट्टी के तोदे खिसकने के बाद शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। छित्रों के करीब तामीराती कंपनी के मुलाजिम काम कर रहे थे। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। NHIDCL की जानिब से रोड से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।